Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 5, exercise 5.1, question number 2. So our question is, write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference are given as follows. हमें क्या दे रखा है, हमें A यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है और D यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है और हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले पहला वाला पॉइंट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें दे रखा है ए की वैल्यू है 10, मतलब कि फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10, यानी कि पहली टर्म तो 10 है और सेकंड टर्म जो A2 यानी कि सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी, सेकंड टर्म हमेशा A1 प्लस डी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और उसमें प्लस कॉमन डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे A1 प्लस डी हमने नीचे लिख दिया। A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 10, तो 10 प्लस 10 हो जाता है 20, तो 20 हमारे निकल गई सेकंड टर्म। अब इसी टाइप से थर्ड टर्म क्या निकलेगी, A3 A2 प्लस डी, तो A2 हमारे पास 20 और D है 10, तो यानी कि 30 हो गई हमारी थर्ड टर्म। उसी टाइप से A4 क्या निकलेगा, A3 प्लस डी, यानी कि थर्ड टर्म 30 प्लस D 10, तो 30 प्लस 10 हो गया 40। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गई है 10, 20, 30 एंड 40। ओके, और हमें यही निकालना था। अब इसी टाइप से हम कर लेते हैं सेकंड वाला पॉइंट भी। तो सेकंड वाले पॉइंट में हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है -2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0। ओके, तो यहाँ पे a हमें दे रख दिया -2 और कॉमन डिफरेंस दे दिया 0, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे A1 यानी कि A यानी कि फर्स्ट टर्म -2 और अब कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, तो A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म A1 प्लस डी होगी, तो A1 हमें दे रखा है -2 और प्लस में कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, तो 2 प्लस 0 आंसर आ जाएगा, सॉरी -2 प्लस 0 आंसर आ जाएगा -2। उसके बाद A3 यानी कि थर्ड टर्म लिखेंगे तो A2 प्लस डी होगा, तो A2 यानी कि सेकंड टर्म हमें पता है -2 है और प्लस में D कॉमन डिफरेंस है 0, तो ये भी हो गया -2। अब हमें पता है कि अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस 0 है तो उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो A1 भी -2 है, A2 भी -2 है, A3 भी -2 होगा और A4 भी -2 होगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, और इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट। ओके, तो थर्ड वाले पॉइंट में हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 4 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया A1 है हमारे पास 4 और A2 क्या होगा, सेकंड टर्म A1 प्लस डी, और A1 हमारे पास है 4 और D हमारे पास है -3, तो 4 और प्लस में -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 यानी कि 1, ये हमारी हो गई सेकंड टर्म। वैसे ही थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A2 प्लस डी, तो A2 हमारे पास 1 है और D हमारे पास -3 है, तो 1 - 3 -2। वैसे ही A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, और A3 हमारे पास -2 है और D हमारे पास -3 है, तो -2 -3 -5 हो गया। तो हमारे पास चारों टर्म आ गई, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। पहली टर्म है 4, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 एंड फोर्थ टर्म है -5। ओके, अब हम कर लेते हैं फोर्थ वाला पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हमें a दे रखा है -1 और d दे रखा है 1/2, तो फर्स्ट टर्म हो गई -1, सॉरी ये हमने फिफ्थ वाला लिख लिया है, यहाँ पे फोर्थ वाली टर्म लिखनी पड़ेगी हमें। तो a की फर्स्ट टर्म यानी कि a, यहाँ पे लिख लेंगे a की फर्स्ट टर्म यानी कि a हमारे पास दे रखा है -1, और अब A2 मतलब कि a की सेकंड टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म प्लस d हो जाएगी सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -1 और प्लस में d दे रखा है 1/2, तो -1 और प्लस 1/2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1/2। उसके बाद में A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म प्लस d, सेकंड टर्म है -1/2 और प्लस में d है 1/2, तो -1/2 और +1/2 से ये दोनों कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। उसके बाद A4 यानी कि फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म में हमारे पास 0 और d हमारे पास 1/2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो
यहाँ पे हम सारी लिख लेंगे। हमारे पास पहली टर्म आ गई -1, सेकंड है कि -1/2 और थर्ड है 0 एंड फोर्थ है 1/2। ओके, और अब हम कर लेते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट को। अभी फिफ्थ वाले पॉइंट में हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है -1.25 और d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखा है -0.25। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म -1.25, सेकेंड टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस d, फर्स्ट टर्म -1.25 और माइनस में -0.25, यहाँ पे प्लस में उसके बाद -0.25 होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे सीधा मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1.50। थर्ड टर्म क्या होगी सेकेंड टर्म प्लस डी, सेकेंड टर्म है ये और डी है ये, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होगी थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म हमारे पास है -1.75 और प्लस में डी हमारे पास है -0.25, तो इन दोनों को ऐड करें तो -2 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है -1.25, सेकेंड टर्म आई है -1.50 एंड थर्ड टर्म आई है -1.75 एंड फोर्थ टर्म आई है -2। ओके, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।